आज उपदेश देने वाली हूँ आत्मविश्वास के साथ जीना पर। आप में से कितनों को और आत्मविश्वास की जरूरत है? पता है, आत्मविश्वास सचमुच ये मान्यता है कि आप योग्य हैं, कि आप सक्षम हैं। क्या आप आत्मविश्वास नहीं चाहते चाहे कुछ भी हो जाए? पता है, यहाँ कबाड़ा हो जाएगा अगर मैं यहाँ आऊँ और इसमें आत्मविश्वास न हो कि मैं ये कर सकती हूँ। या क्या हो यदि व्यक्ति करने वाले यहाँ आए और उनमें आत्मविश्वास न हो? क्या आपको पता है, बिना आत्मविश्वास के शैतान बस पूरी तरह आपको टॉर्चर करता है और वो चुरा लेता है परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से। और मैं जानती हूँ बहुत से लोग कहेंगे, खैर पता है मैं एक तरह से ज़रा शर्मिला हूँ और मुझ में उतना आत्मविश्वास नहीं है। खैर असल में वो सब झूठ है जो शैतान ने आपको मन में लाने के लिए कहा है। सचमुच हमें आत्मविश्वास देते हैं, हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि उस तक कैसे पहुँचना है विश्वास द्वारा। तो मेरा मानना है कि परमेश्वर के पास बहुत सी महान चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि हम करें। मैं जानती हूँ कि वो चाहते हैं कि आप जीवन का आनंद लें, और मुझे नहीं लगता आप वो कर सकते हैं अगर आप डर से भरे हैं और आत्मविश्वास की कमी है और ये संकोच आपके विरुद्ध आता है। खैर मैं अपने पूरे हृदय से ये विश्वास करती हूँ कि आप इस वक्त विजय होकर ही रहेंगे। परमेश्वर ने वो पूरी शक्ति डाल दी जो आपको चाहिए कुछ भी करने को जो करना है। मैं ये दोबारा कहने वाली हूं आपसे, परमेश्वर ने वो पूरी शक्ति डाल दी है जो आपको चाहिए कुछ भी करने को। अब केवल उस समय ही आपको वो शक्ति नहीं मिलती जब या तो आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, या आप अनप्लग्ड हैं, अपने पावर सोर्स में प्लग ही नहीं डाला। इस समय हमें उस लैंप से कोई रोशनी नहीं आ रही, सिर्फ एक साधारण सी जगह है, इसलिए नहीं कि इस बिल्डिंग में कोई पावर नहीं, यहाँ कोई लैंप खराब है, पर ये वो प्लग नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से ज्यादातर समय हमारे पास होते हैं अनप्लग्ड विश्वासी, या हमारे पास विश्वासी हैं जिन्होंने अपना फ्यूज उड़ा दिया है। यदि आप नहीं जानते कि अपने जीवन में आपको परमेश्वर की सामर्थ्य तक कैसे पहुंचना है, न सिर्फ वो करने को जो हम समझते हैं महान अद्भुत कार्य, पर बस सामर्थ्य रोजमर्रा का जीवन जीने की, अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर और विजयी होकर। मेरे ख्याल से जब हम सोचते हैं चमत्कार के बारे में और परमेश्वर की पावर के बारे में, तो हमें किसी विदेशी मुल्क में भागने की जरूरत नहीं है। एक विदेशी मिशनरी के नाते या कोई बड़ी सेवकाई होना, मेरे ख्याल से हमें पावर चाहिए। मेरे ख्याल से परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास हो ज्ञान का कवच और बुद्धिमानी का कवच। वो चाहते हैं कि हम में हो विवेचक क्षमता और हम मूर्ख न बने और न धोखा खाएं शत्रु द्वारा और गलत आत्मविश्वासी लोगों द्वारा जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में हो चमत्कार और विश्वास और हम महान बातें करें अपने रोजमर्रा के जीवन में। संसार को जरूरत है कि परमेश्वर का सामर्थ्य काम करते दिखाए विश्वासियों द्वारा। उन्हें वो देखने की जरूरत है, और यह आपके लिए हो सकता है यदि आप जाने कि कैसे प्लग इन रहना है और उस पावर तक कैसे पहुंचना है। अब हम अनुग्रह के बारे में बहुत बात करते हैं कलीसिया में, और अनुग्रह को अक्सर परिभाषित किया जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह जिसके हम योग्य नहीं, ये अक्सर परिभाषित होता है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करते हैं जिसके आप योग्य नहीं, और बेशक यही तो है अनुग्रह। पर मैंने अपने जीवन में अद्भुत प्रकाश पाया। शायद करीब 35 साल पहले ये मेरे लिए जीवन बदलने वाला था। पता लगाया अनुग्रह केवल वही नहीं है, पर ये एक पावर है। अनुग्रह एक पावर है पवित्र आत्मा की जो आपके पास मुक्त आती है, आपको काबिल बनाती है, और वो जो करना आप चाहते हैं वो कर पाते हैं। कुछ जो आप अकेले नहीं कर सकते, ये किसी भी मात्रा में संघर्ष और प्रयास के बावजूद। अनुग्रह है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो हमारे ऊपर आता है मुक्त रूप से, हमें काबिल बनाता हुआ कि हमें जो कुछ भी करने की जरूरत है आसानी से करें। हमें वो चीजें करने के योग्य बनना है जो हम उस पावर के बिना नहीं कर सकते थे, चाहे हमने कितना भी संघर्ष और प्रयास किया होता है। अगर कुछ है जो हमें सीखने की जरूरत है तो वो है कि उस पावर तक कैसे पहुंचना है। यह परमेश्वर का अनुग्रह, और ये बहुत आसान है क्योंकि ये वहां मौजूद है। परमेश्वर का अनुग्रह हम तक आया है यीशु मसीह द्वारा। उन्होंने न केवल हमें दिया है उद्धार, पर हर दूसरी चीज विश्वास के हाथ द्वारा दी है। और विश्वास बस साधारण यही है कि परमेश्वर पर
आश्रित होना सीखना मुझे बहुत पसंद है, जो बाइबल कहती है विश्वास के बारे में कोलोसियों 1:4 में कि विश्वास है झुकना पूरे इंसानी व्यक्तित्व का परमेश्वर पर पूरे भरोसे और आत्मविश्वास के साथ उनके सामर्थ्य, बुद्धि और भलाई पर। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आप हैं वो सब उस पर झुका दीजिए। आपके बारे में जब कुछ परमेश्वर पर आप कहें, प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, आपके अलावा मैं असफल हो जाऊंगा, मुझ में यानी मेरे शरीर में कुछ भी नहीं रह सकता जो अच्छा है। मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मैं आप पर निर्भर करता हूँ, मैं आप पर झुका हुआ हूँ। मेरे आत्मविश्वास पर मेरे जीवन में कुछ भी काम नहीं करेगा आपके बिना। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, और यह परमेश्वर की उपासना करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, एक महान तरीका। परमेश्वर की भक्ति करने का इफिसियों 2:8-9 में इस पर दिखाना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि हम इस पर नजर डालें। ये शास्त्र वचन है जो बात करता है कि कैसे हमारा उद्धार हुआ, पर मेरा मानना है कि जिस तरह से हमारा उद्धार हुआ है उसी तरह से हमें रहना चाहिए। कई बार हम शुरुआत तो ठीक करते हैं पर अनुग्रह से उद्धार पाते हैं, पर फिर उसके बाद क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से परमेश्वर के अनुग्रह जिसके अयोग्य थे तुम्हारा उद्धार हुआ है, दंड आत्मा से मुक्त हुए और मसीह के उद्धार के भागीदार बन, और वो तुम्हारी ओर से नहीं तरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना ही कि कोई घमंड करे। देखो, मैं नहीं मानती कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बेकार की यत्न करें। मेरे ख्याल से वो हमारी मदद करना चाहते हैं। हर चीज में जो हम करते हैं ये मेरे जीवन के प्रकाशों में सबसे बड़ा प्रकाश था कि परमेश्वर केवल इमरजेंसी के लिए नहीं, कि वो मुझे हर चीज में मदद करना चाहते हैं। मेरे बाल बनाने से लेकर सुबह सुबह से ग्रोसरी स्टोर तक जाने तक, मेरे बिल देने तक, अपने बच्चों की शांति से पालन पोषण करने में परमेश्वर उसमें शामिल होना चाहते हैं। जो हर बात आप करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें आप डूबे हों, जिसके बारे में आप प्रार्थना करके परमेश्वर की मदद न ले सकते हो। आमीन। और अफसोस करना पड़ता है, कई बार धर्म हमें वो नहीं सिखाता, वो हमें बस नियम और कायदे कानून सिखाता है पालने के लिए, चीजें जो करनी होती है। हम अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं उन सारी चीजों को करने में जो हमें सिखाई जाती है गिरजे और कलीसिया में। वचन 9, और न कर्मों के कारण व्यवस्था की मांगे पूरी करने से नहीं, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अब मुझे सिखाया गया है उस चर्च में जहां मैं वर्षों जाती रही कि उद्धार है अनुग्रह द्वारा, और मुझे प्रकाश प्राप्त हुआ कि परमेश्वर का अनुग्रह है उद्धार के लिए। मुझे ये पता था कि मनुष्य अपने कर्मों द्वारा उद्धार नहीं पाता पर अनुग्रह द्वारा पाता है। पर वही मेरे लिए ये एक मैंने उसके बाद जो सोचा वो इसे अपने हाथ में ले लेना होगा। ये कुछ इस तरह था कि मुझे लगा कि यीशु ने मेरी ओर फुटबॉल फेंक दिया था और मुझे उसे किक मारनी ही पड़ी। पर जब मैं गंभीर मन वाली मसीही बन गई और मैं वचन का अध्ययन करने लगी, आप जितना ज्यादा वचन का अध्ययन करते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी चीजें दिखती हैं। क्या कभी किसी ने इस पर गौर किया है? कई बार ये इतना पीड़ादायी हो गया है चर्च में जाकर वचन सुनना भी, क्योंकि चाहे उपदेशक कोई भी उपदेश दे रहा होता है, मुझे उसकी जरूरत होती है, चाहे कोई भी समस्या होती है। और तो ये कुछ ऐसा था मेरे लिए, घर पर यह दर्दनाक था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर के अनुग्रह तक कैसे पहुंचा जाता है। मुझे बदलने के लिए मैं संदेश सुनती, मैं सहमत होती, मैं बाइबल पढ़ती, मैं कोई अच्छी मसीह किताब पढ़ती, हाँ मैं दोषी हूँ, मैं कबाड़ा हूँ, और फिर मैं बदलने की कोशिश करती। मैं अनप्लग थी, मैं पावर सोर्स से प्लग नहीं थी। मैं ये खुद करने की कोशिश कर रही थी। ये बिल्कुल इसे लैम्प की तरह होता। अगर मेरी तरफ से होता जैसे मैं डिमांड कर रही थी इस चीज से प्रकाश की, जब तक कि उसका प्लग नहीं लगा। पर ये बहुत सिंपल है, अगर बस आप इसे सिंपली प्लग कर दें, वो सचमुच अच्छा काम करने लगेगा। ये कठिन नहीं था, मुझे बस प्लग इन करने की जरूरत थी। और आपका प्लग अंदर लगता है विश्वास द्वारा। अनुग्रह वहां है, वो पावर वहां है, वो सारी पावर जिसकी आपको जरूरत है वो आपके लिए है। यदि आप एक कठिन विवाह में हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे उससे निपटने के लिए। आपको हर दिन दुखी होने की जरूरत नहीं कि आप इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे हम इंतजार में लगे रहने को।
आपको हर दिन दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं। हमारी ये सोचना बकवास है कि हमें दुखी रहना पड़ता है जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाती। खैर, मैं बस अगर मुझे सफलता मिल जाए, अगर मुझे ये मिल जाए, अगर मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरा काम हो जाए। परमेश्वर कभी उतनी ज्यादा कष्ट हम पर आने नहीं देते जितने कि हम सह न सकें। हर परीक्षा के साथ वो हमें उससे निपटने का मार्ग भी उपलब्ध कराते हैं, और आपकी परिस्थिति जो भी हो वो आपके पास है। पर अगर आपको पता नहीं कि परमेश्वर के अनुग्रह तक कैसे पहुंचे, यदि आप बस अपने बलबूते पर काम करना चाहते हैं, संघर्ष करते, नुकसानी करते, खुद दुखी होते, तो फिर आप होंगे एक दुखी मसीही। और कहने में अफसोस होता है, मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत ही ज्यादा दुखी, बेजार और मसीही हैं जो बहुत अच्छा दृश्य पेश कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो अनप्लग्ड होते हैं। मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा फनी हो जाएगा। चलिए देखते हैं गलतियों 3:3 वचन उसे शुरू करते हुए। गलतियों 3:3 अब पौलुस ने बहुत विस्तार से सिखाया था अनुग्रह के बारे में, क्योंकि उसने परमेश्वर का अनुग्रह देखा था कि कैसे वो इतने अद्भुत तरीके से उसके जीवन में काम आया। पौलुस, जैसा कि आप जानते हैं, मसीहों को दंडित कर रहा था। बहुत खुश था उनकी हत्या में शामिल होने में, और यीशु ने उसका सामना किया, खुद को उस पर प्रकट किया। पौलुस ने उद्धार पाया और बहुत जबरदस्त तरीके से पवित्र आत्मा से मर गया और परमेश्वर का एक महान प्रेरित बन गया। और पौलुस ने कहा, मैं जो सो हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से। और वो बहुत ही धन्यवादी मनुष्य था, क्योंकि उसे पता था कि वो परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। तो पौलुस ने अनुग्रह पर बहुत लिखा, और अब वो गलतियों को लिख रहा है। और वो कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अंत शरीर की रीति पर अंत करोगे? तुमने देखा, मुझे पता था कि मैं अनुग्रह द्वारा बचाए गए, पर फिर भी मैंने सोचा मेरे सामने अब खुद को बदलने का काम है। क्या आप में जो कोई भी अपने ऊपर काम करते करते तंग आ जाता है, क्या कभी आपने सोचा कि जितना ज्यादा आप कोशिश करते हैं कुछ करने को, उतना ही ज्यादा आपको ये करना पड़ता है? मैं चर्च में कोई उपदेश सुनती, ज्यादा बात न करने के बारे में या गलत बातें कहने के बारे में, और मैं फैसला कर लेती कि बस हो गया, मैं अब घर जाऊंगी और मैं अपना मुंह बंद कर लूंगी और मैं एक भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहती तो मैं मुसीबत में नहीं पड़ती। खैर, शरीर हमेशा एक अति से दूसरी अति तक जाता है। मैं बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए मेरा इंसानी जवाब उसके प्रति था अब कि मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, जो बेशक हम जानते हैं कि संभव नहीं है, क्योंकि फिर हर कोई ये जानना चाहेगा कि मुझे क्या हुआ, और फिर वो मुझे गुस्सा दिलाएगा क्योंकि मैं उससे बात नहीं करती। मुझे परवाह नहीं वो क्या कहता है। कोई समझ नहीं पाता कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। फिर एक सबसे अजीब बात होगी मेरे साथ, अगर मैं पूरा दिन बिता दूं और बिल्कुल बात न करूं तो मैं उदास हो जाती। मेरा मतलब, मैं सचमुच निराश हो जाती, और मुझे समझ नहीं आता, जैसे प्रभु मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ वो करने की जो आप चाहते हैं, मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ। मैं खामोश रहने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे उदास क्यों महसूस हो रहा है। तुम अभी भी उस कबाड़े के बारे में सोच रही हो, तुम उससे बाहर निकल नहीं रही हो। असल में इसमें मेरी थोड़ी मदद हो रही थी कि मैं बाहर निकलूं। देखो, मैं ये जान पाई कि बदलाव आना चाहिए अंदर से बाहर। मैं बस अपने को बाहर से बदलने की कोशिश कर रही थी। मुझे बस ये करने की जरूरत थी कि कहूं, प्रभु आप जानते हैं मैं उस संदेश से दोषी पाई गई हूं, मुझे समस्या है, पर मैं खुद को नहीं बदल सकती। प्रभु मुझे चाहिए कि आप मुझे बदलें। मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ, प्रभु मुझे बदल दें। मुझे अनुग्रह चाहिए प्रभु, अनुग्रह 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 और ज्यादा अनुग्रह मुझे इस परिस्थिति में मदद करने के लिए। और फिर जब आप पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, मैं विश्वास द्वारा उनकी पावर तक पहुंचती हूँ। और फिर एकदम अचानक मैं गौर करती हूँ कि मैं ऐसे कहती हूँ, वाह, मैं बदल रही हूं। मुझे सचमुच ये पता नहीं कि क्या हुआ। मैं और बेवकूफी की बातें नहीं करती जैसे क्या करती थी। वाह, ये जरूर परमेश्वर ही होंगे। और यही वो चाहते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा किसी से बांटने वाले नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, वो स्तुति चाहते हैं। गलतियों 3:5, सो जो तुम्हें
आत्मा का दान देता है और तुम्हें सामर्थ्य के साथ काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है, तो वो कह रहा है, क्या तुम सोचते तुम बदलने वाले हो? अपने संघर्ष और प्रयास के द्वारा नहीं, केवल एक तरीके से तुम बदल सकते हो, वो है पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर संदेश जो मैं इस सप्ताहांत में प्रचारित कर रही हूँ वो आपको दोषी ठहराए, पर मैं नहीं चाहूंगी कि आप जाएं यहाँ और बदलने के बारे में न सोचें। जो मैं चाहती हूँ कि आप घर जाएं और प्रार्थना करने लगे उस बात को लेकर जिससे आपको समस्या है, कि मैं चाहता हूँ मैं इस बार बदल कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी बातें करें, मैं बदल कर रहूंगा। और दूसरी बात जो मैं चाहती हूँ कि आप करें वो ये है कि उन क्षेत्रों में अध्ययन करते रहें जहाँ आपको दोष प्राप्त हुआ। आप वचन की ओर जाएं और आप पवित्र आत्मा की ओर जाएं। आप शरीर के कार्यों में न लगे रहें, अपने बलबूते पर कोशिश करें। आप वचन पर जाएं, आप पवित्र आत्मा के साथ जाएं और आप कहें, प्रभु मैं इसे नहीं कर सकता तुम्हारे बिना। हाँ, बेशक हम जानते हैं कि हम एक प्रयास करते हैं, पर कोई भी प्रयास करना बेकार है यदि पहले परमेश्वर के पास नहीं गए, उन्हें ये बताते हुए कि अपने विश्वास द्वारा आप उनकी पावर में प्लग इन कर रहे हैं अपने जीवन में इसे करने के लिए। ये कैसा लगता है? कैसा लगा ये? अब डर एक बहुत भयंकर चीज है। डर हमें पीछे हटने पर मजबूर करता है। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 10 में, भयभीत होकर पीछे न हटो। डर शैतान का हथियार है, हमारा भाग्य छीन लेने के लिए और हमें यातना देने के लिए जब वो इस पर अड़ा हो। और मेरा मानना है कि डर व्यक्ति के सामने खुद को पेश करता है। कुछ लोग शायद थोड़े झुके होते हैं डर की तरफ, बजाय दूसरों के अपने स्वभाव के कारण ही और अपने व्यक्तित्व के कारण। पर मेरा मानना है इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे डर का सामना न करना पड़ा हो। अब मेरा मानना है कि अगर आप सचमुच सीख लेंगे परमेश्वर पर कैसे भरोसा करना है, तो फिर डर आपको इतना परेशान नहीं करेगा। मरकुस 11 में वचन 22 से शुरू करते हुए हम परमेश्वर की महान प्रतिज्ञाएं देखते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो लगातार, न केवल कभी कभार, न बस तब जब आप सोचे आपको कोई इमरजेंसी है, पर लगातार परमेश्वर पर विश्वास रखो लगातार। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीत ही कर ले कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अब मुझे पसंद है ये शास्त्र वचन, पर यहाँ कुछ है हम बेहतर हैं उसका भी सामना कर ले। परमेश्वर कहते हैं कि अगर हम विश्वास करें और हम संदेह न करें कि हम जो कुछ भी मांग रहे हैं वो हमारे लिए हो जाएगा, पर वो हमें ये नहीं बताते कि कब। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? ये नहीं कहता तुम्हारे लिए ये तुरंत हो जाएगा, आज से 2 साल बाद, 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद। जब परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी कि वो बहुत से देशों का पिता होगा, मैं कल्पना नहीं करती कि अब्राहम को पता होगा कि कब। जब परमेश्वर मुझे ये दिखाने लगे कि किसी दिन मैं दुनिया भर में घूमूंगी तो सुसमाचार का प्रचार करूंगी बहुत से देशों में, मुझे बेशक ये पता नहीं था कि इसमें इतना समय लग जाएगा। ज्यादातर बातें जिन्हें हमारे जीवन में करने की परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं बहुत समय लेती हैं, जितना हमने शायद सोचा भी ना हो। कहीं ज्यादा चोट पहुंचती है उससे जो हम सोचते हैं कि हम बर्दाश्त कर सकेंगे, और बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है जितना हमने सोचा होता है, पर अंत में ये फायदे का ही सौदा होता है। और ये कितनी खुश हूं मैंने कहीं बीच में ही ये नहीं छोड़ा। मैं कितनी खुश हूं कि मैंने हार नहीं मानी उससे जो मुझे लगा था कि परमेश्वर से चाहते हैं मेरे जीवन में। अब क्या होता है इस दरमियान प्रार्थना और प्रकट होने में? खैर, एक बात जो होती है वो है समय, और उस समय के दौरान कई बातें होती हैं। चलिए अपनी कल्पना इस्तेमाल करते हैं 1 मिनट के लिए। सबसे पहले संदेह आता है। अब जानते हैं अगर आपने अपनी प्रार्थना की और तुरंत आपको उसका जवाब मिल गया तो फिर विश्वास के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। पता है ये कोई चीज समस्या नहीं रहेगी, पर परमेश्वर इंतजार क्यों करते हैं? क्योंकि विश्वास परखा जाता है, उसे आजमाया जाता है। मैं इस वीकेंड पर यही मुद्दा सामने लाने वाली कोशिश कर रही हूँ कि विश्वास का कोई फायदा नहीं अगर वो परखा न चाहे, वरना ये बस बातें होंगी।
ये खाली बस उपदेश है और विश्वास के बारे में गाने और विश्वास की सीडीज और किताबें, फिर भी ये आपके रोजमर्रा के जीवन में काम नहीं कर रहे हैं। क्या कोई यह आमीन कहने वाला है? मुझे आमीन सुनना है। उस ठेस के दौरान, इंतजार के उस दौर के दौरान कई बार लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं, कई बार लोग हमें नाराज कर देते हैं और घायल करते हैं, और फिर हमें एक फैसला करना पड़ता है। खैर, क्या हम गुस्सा करेंगे, हम नाराज रहेंगे, या हम क्षमा करना पसंद करेंगे, या हम उन्हें क्षमा करेंगे वचन 26 की तरह? तो हमारा विश्वास काम करता रह सकता है। आप शायद मेरी बात सुन नहीं रहे। आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से मांगते हैं कि वो आपके जीवन में कुछ महान करे। वो इतनी जल्दी नहीं होता। आप इसमें लगे 2-3 महीने आप इंतजार कर रहे हैं, जबकि कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है परमेश्वर काम कर रहे हैं। आप कोई सचमुच आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और शैतान उसे इस्तेमाल करता है एक रुकावट के रूप में आपके विश्वास को रोकने के लिए। तो अब आपको ये समझना होगा, आपको ये कहना होगा, मैं स्मार्ट हूं, मैं वचन का अध्ययन कर रहा हूं, शैतान तू मुझे इसमें बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं सही जानता हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे क्रोधित करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मेरा विश्वास कम करे। विश्वास केवल प्रेम द्वारा काम करता है। हेलो, मैं आप लोगों से बात कर रही हूं। आप लोगों से नाराज नहीं रह सकते। आपको लोगों से प्रेम करना है। चलो कहो आपको एक प्रार्थना करनी है और आपका जवाब 5 साल तक नहीं आता। आपको पता है 15 सालों में भी कभी कभी जवाब आता है। आपको 500 मौके मिलेंगे, 2500 मौके मिलेंगे। चलो भी, ये वो सबसे बड़ी बातों में से एक है। शायद सबसे पहली बात जो शैतान इस्तेमाल करता है लोगों के खिलाफ। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, पर हमें बहुत मुश्किल होती है एक दूसरे से निभाने में। आप अपने बॉस से नाराज होते हैं, आप अपने बच्चों से नाराज होते हैं, आप अपने पति से नाराज होते हैं, पत्नी से नाराज होते हैं, आप अपनी माँ से नाराज होते हैं, पिता से, भाइयों से, दोस्तों से नाराज होते हैं। बहुत ज्यादा क्रोधित मसीही, एक क्रोधित मसीही अकेला पड़ जाता है। वो इकट्ठे नहीं रह पाता, वो लोगों से मेल मिलाप नहीं कर पाता, ये एक साथ जुड़ा भी नहीं होता। दरअसल ऐसा होना चाहिए कि हम दरअसल ये कह पाए कि क्या नाराज मसीही क्या होता है? हाँ, पता है, ये पागलपन है। उन सारी बातों के बारे में सोचो जो आपके बीच होती हैं, पर वो सब जो आपके बीच होता है वो तब समझ आएगा जब असल में ये आपके सामने आएगा। एक बार आपको प्रकट रूप मिल गया तो फिर आपको विश्वास की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपको देखने के बाद विश्वास की जरूरत नहीं रहती। मेरे ख्याल से हमने सचमुच इसे नहीं समझा कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि हम क्या करते हैं जब हम इंतजार कर रहे होते हैं। क्रोधित, नफरत भरे न बने। अगर आपको उम्मीद करनी है अपनी प्रार्थनाओं के पूरा होने की, डर आता है, आपको विश्वास करते रहना है। परीक्षा आती है, आपको परीक्षा से बचना है और धीरज रखना है और परमेश्वर के साथ धर्मी बने रहना है। आपको वो परिपूर्णता मिलेगी अपनी प्रार्थनाओं की, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इंतजार कैसे करना है और हार नहीं माननी है बीच में ही। खैर, अगर आपका प्लग परमेश्वर के भीतर लगा है, आप उनके साथ समय बिताएं, आप उनके वचन में रहें, बस प्रभु के सचमुच करीब रहें। आप होंगे निर्भीक, विश्वास से भरपूर और निडर और किसी भी बात का सामना कर सकेंगे जिसका सामना आप करना चाहते हैं। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।